हेलो फ्रेंड्स। आज मैं क्या लेकर आई हूँ, आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक बेहद ही खूबसूरत और सुकून भरे होटल जिसका नाम है जे हत्ता फोर्ट होटल। अगर आप भी दुबई की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से थक गए हैं और अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं, तो ये जगह बिल्कुल बहुत आपके लिए सही है। आपको मैं अभी दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरह का एक्टिविटी होता है और कैसा ये स्टे एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ इंटर करा, यहाँ चारों तरफ पहाड़, हरियाली और बिल्कुल फ्रेश एयर जैसा फील था। अभी हम लोग जब पहुँच रहे थे तो ऑलरेडी इवनिंग का टाइम हो चुका था, पर फिर भी चूँकि ये थोड़ा समर एंड का टाइम था, तो आप देख सकते हो कि लाइट्स और काफ़ी एक सुकून शांति के जैसा आपको यहाँ पे फ़ील आएगा। ये बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट एरिया था इनका। और अभी हम लोगों ने चेक इन के लिए जा रहे थे। ये हमने चेक इन करते समय मैं आसपास की थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये प्रेमाइस बहुत ही अच्छा था। बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगा, मायरा तो स्पेशली खुश हो गई। और ये इतनी ग्रीनरी ये सब दुबई में जल्दी देखने को नहीं मिलती है ना, तो वहाँ पे बच्चों को भी आसपास का माउंटेन देख करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं रिसेप्शन एरिया पे चेक इन करने के लिए। ये और ये हमारा चेक इन कंप्लीट हो गया, हमें रूम अलॉट हो गया। और ये हमें विला माउंटेन व्यू, लाइक माउंटेन व्यू विला स्टे के लिए हमने बुक करा था। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ये देखो आप, वो सर्च कर रहे हैं कौन सा विला नंबर है जिसमें हमारा स्टे है। तो चलिए इन्हें फॉलो करते हैं। यस, एंड फाइनली वी रीच टू आवर रूम। अभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इसे ओपन करके अंदर जाने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर का रूम कैसा था। ये पूरा माउंटेन बाहर से दिख रहा था। और ये माउंटेन व्यू विला है। ये सब इंडिविजुअल विला थे। और ये एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पर एक साइड इन्होंने ये जो गेटवे है, एंट्रेंस का जो हॉलवे है, इधर इन्होंने वॉशरूम दे रखा था और बाथटब भी था इसमें। इसके साथ ही ये पूरा एक बड़ा सा रूम इन्होंने एलोकेट किया था। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी। और इधर उन्होंने एज अ guest they give you special some sort of welcome gesture। एंड दिस साइड मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये बाहर का व्यू वाकई में बहुत ही खूबसूरत था।
और इतनी शांति लग रही थी ना, पूरा माउंटेन और बर्ड्स एंड देन द वेदर वाज आल्सो वेरी फाइन। अभी आप देख सकते हो ये वो माउंटेन्स पे हत्ता लिखा हुआ आपको दिख रहा है, और ये व्यू देखो। ये रिज़ॉर्ट बहुत ही बड़ा रिज़ॉर्ट था और इसमें डिफरेंट तरह के स्टे भी थे। आप कोई भी स्टे बुक कर सकते हो, आप इनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। आपको जिस तरह का भी रूम या स्टे चाहिए यू कैन बुक। अब हम लोगों ने रूम में अपना सामान वगैरह रखने के बाद और थोड़ा रिफ़्रेश होने के बाद हम लोग ये जो रिज़ॉर्ट में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है उसके लिए बच्चों को लेकर आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में काइट एंड देन हॉर्स राइडिंग, ये अभी हम लोगों ने बुक करा था तो उसके लिए हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी एक हेल्पर रहता है जो आपको हेल्प करेगा फॉर काइट एंड हॉर्स राइडिंग के लिए। बच्चों को हॉर्स राइडिंग पहले करना था, दे वेर वेरी एक्साइटेड, तो मायरा और क्यान हॉर्स राइडिंग के लिए चले गए। नहीं और आप बैठाना नहीं देख है। सकते हो शी वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड टू राइड अ हॉर्स। यस, एंड देन क्यान ऑल्सो, क्यान क्योंकि छोटा था तो उसको हॉर्स पे अलाउड नहीं था, तो उनके पास एक छोटा पोनी था दैट ही कैन सिट, सो वो उस पर बैठा। इसके बाद मैं और मायरा हमने काइट उड़ाया एंड इट वाज सो फन, क्योंकि ये हमारा ना ये कुछ आप बोल सकते हो रेडीमेड काइट टाइप का सिस्टम है जिसमें ऑलरेडी धागा और सब कुछ लगा रहता है, आपको बस इसको हवा के साथ उड़ाना होता है। ये काफ़ी फ़न था, ऐसा लग रहा था कि फिर से बचपन में चले गए हैं। और मैंने, क्यान ने, अमित ने, तीनों ने इसे इन्जॉय करा। आप भी जब भी आप यहाँ पे स्टे करने आओ ना तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना, इट वाज रियली फन।
शाम के 6 o'clock 6 बज चुके थे और इनकी एक्टिविटी 6 बजे तक ही होती है, तो हमने भी वाइंड अप करके थोड़ा सोचा आसपास प्रॉपर्टी में ही घूम लेते हैं। तो आप देख सकते हो शाम हो चुकी थी, सब लोग ही अब जा चुके थे और भी लोग थे स्टे करने के लिए आए थे जो हमारे साथ ही एक्टिविटी एंजॉय कर रहे थे, वो लोग भी चले गए थे। हम लोगों ने सोचा चलो एक वॉक कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो घूम लेते हैं, क्योंकि बच्चों को प्ले एरिया भी जाना था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्ले एरिया है, तो फिर हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। प्ले एरिया के बाद हम लोग स्विमिंग पूल एरिया में आ गए। वहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए मूवी शो लगा रखा था जस्ट बिसाइड दी स्विमिंग पूल। हम लोग वहाँ आकर बैठ गए। फिर बच्चों ने बोला नहीं, उन्हें स्विमिंग के लिए जाना है, तो फिर स्विमिंग भी यहाँ पर आई थिंक 9 o'clock तक अलाउड थी। तो फिर हम लोग जल्दी से फिर चेंज करके आए और हम फिर स्विमिंग पूल के लिए गए।
स्विमिंग पूल एरिया के बाद अब रात हो चुकी थी और हम लोगों ने भी डिनर वगैरह करके अब हमारा स्लीपिंग टाइम हो गया था। बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। तो या मैं जस्ट आसपास का वीडियो ले रही थी क्योंकि ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। माउंटेन्स चारों तरफ थे और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, काफ़ी शांति थी, अलग सा सुकून था। मैंने तो बहुत इन्जॉय करा इस शांति को। ये बिल्कुल नेचर के करीब आप थे। अब ये अगले दिन सुबह हो गई थी और ये नेक्स्ट डे का है। मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, ये लोग अभी सो ही रहे थे, तो मैं उठ करके बाहर का व्यू देख रही थी। ये सुबह आई थिंक अराउंड 6 o'clock का व्यू था। बिल्कुल शांति थी और बर्ड्स का आवाज़ आ रहा था और बिल्कुल जो नेचर में प्योर पीस का माहौल था। मैंने देखा यहाँ पर, मैंने रात को ही चेक कर लिया था, यहाँ पे कहीं एक छोटा सा इन्होंने ट्रैकिंग एरिया बना रखा था, तो मैं उसी का प्लान करी थी, चेक करी थी। आप देख सकते हो दूर में एक वो जो एक माउंटेन है छोटा सा, वहाँ पे इनका एक ट्रैकिंग एरिया बना हुआ था। तो मैंने रात को ही प्लान कर लिया था कि सुबह जल्दी उठकर मैं जाऊँगी और मायरा ने भी बोला था वो भी ज्वाइन करेगी। मैं उसी का वेट कर रही हूँ, तब तक मैं बाहर का वीडियो, बाहर का व्यू देख रही थी। और ये मैं और मायरा निकल पड़े ट्रैकिंग एरिया को खोजने के लिए। हम बीच में थोड़ा खो भी गए थे क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी ना, किस तरफ से पहुंचना है उस ट्रैकिंग एरिया पे वो भी हम खो गए थे, पर हमें फिर से वो पाथवे मिल गया और ये हम चल पड़े अपने ट्रैकिंग के लिए। और ये फाइनली हम पहुंच गए टॉप पे। यहाँ टॉप पर से आपको पूरा हत्ता का व्यू दिखता है। यहाँ पे एक छोटा सा डैम भी है, वो डैम एरिया है और ये पूरी सिटी हत्ता की दिख रही है। यहाँ पे और भी लोग थे, आई थिंक ऑफिस का कोई ग्रुप भी आया हुआ था यहाँ पे। हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, मैं और मायरा थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और हमने थोड़ा फ्रेश एयर लिया, व्यू लिया एंड उसके बाद हम फिर नीचे आ गए।
ट्रैकिंग से वापस आने के बाद हम लोग फिर जल्दी से बाथिंग करके रेडी हो गए। ये लोग भी उठ गए थे। हम लोग फिर अब जा रहे हैं एनिमल फार्म के पास, और यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, उनको आप फीडिंग कर सकते हो, तो बच्चों के लिए एक अच्छा एक्टिविटी और एक्सपीरियंस हो जाता है ये।
यस, तो बच्चों ने एनिमल्स फार्म पे एनिमल्स लोगों को खिला लिया और उन्हें बहुत मज़ा आया। ये अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद वो लोग किड्स प्ले एरिया में भी जा कर के यू नो वहीं पे अटक गए, आ ही नहीं रहे थे। उन्हें बहुत मुश्किल से सबको निकाल के लाई। एंड अभी हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट एरिया में, और हम लोग क्विकली ब्रेकफास्ट करके अब हमारा फिर चेकआउट का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना सुबह का टाइम यूटिलाइज़ कर लिया दूसरे एक्टिविटीज़ में। लाइक हम यहाँ पर एरो शूटिंग की भी एक्टिविटी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई, पर वो एक्टिविटी भी हमने ट्राई करा था, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो आई थिंक ओवरऑल ये प्लेस मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी थी। एंड आप मतलब बड़ों के लिए भी एक्टिविटीज़ थी। आप भी एरो शूटिंग वगैरह ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी, डीप वाटर स्विमिंग पूल्स भी थे। तो जिन्हें स्विमिंग का शौक़ है या फिर जिनको स्विमिंग पसंद है, उनके लिए भी एरिया बहुत अच्छा था, प्लेस। और ये हमारा लास्ट व्यू from the room. Now we are saying bye bye to Hatta. Next time we see you. So आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये स्टेकेशन का एक्सपीरियंस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, बाय बाय।